काली कोई फैमिली है ना, पेरेंट्स बच्चे का नाम नहीं रखते हैं बच्चे का, इसीलिए काली तो नहीं आएगी, इसलिए सरस्वती आ सकती है किसी किसी शायद का नाम। पार्वती से। पार्वती भी नाम रहता है लेकिन अभी है नहीं हम लोग के पास। शायद ईसा का मतलब भी पार्वती शक्ति होता है। शक्ति शक्ति। अच्छा, ईसा का मतलब पार्वती होता है। अच्छी बात है बाबा, चलो ठीक है। अरे मैक्सिमम देवी देवता हम ही के यहाँ है, अच्छी बात है। ऐसु से ऑन करो जी। चलो, देखो वो क्वेश्चन क्या करा बाबू, आपको हम पढ़ाए थे क्या सर, सर्किल पढ़ा रहे हैं, शांति से समझना। तो सर्किल बता रहे थे तो उसमें 5 6 7 को थ्योरम बताया, वो थ्योरम को याद रखना। और उसी को थ्योरम को यूज करके हमको क्या करना, क्वेश्चन सोल्व करना। कैसे करेंगे सर, समझो। आपको सबसे पहला थ्योरम क्या बताया था, कोई सर्किल है भोला, सबसे पहला थ्योरम क्या बताया था कि अगर कोई सर्किल है, ठीक, कोई सर्किल है भोला, ठीक है सर, और ये कोई कॉर्ड है, और सेंटर से बाबू कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर अगर ड्रा करते हो, शांति से समझते चलना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। ये भी मान लो कोई कॉर्ड है बाबू, और वो मेरा सर्किल का सेंटर है, और ये मेरा सीडी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो आपको थ्योरम बताया था बाबू, किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो कॉर्ड को दो बराबर पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, दो को बराबर पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन सब सोल्व करेंगे ना, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे सर, यानी खिलौन करो जी। देखो क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहले डायग्राम बनाना है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे डायग्राम बनाना, आपका बन जाएगा, है ना, और आसान से बन जाएगा। बिना डायग्राम के नहीं बनेगा, बिना डायग्राम के बनवे नहीं करेगा, है ना। तो क्या करा वो, क्वेश्चन पढ़ेंगे। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 13 सेंटीमीटर। कोई सर्किल है जिसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है, तो एगो सर्किल ड्रा करोगे तब ना रेडियस आएगा जी। बिना रेडियस बिना सर्किल का रेडियस कहाँ से आएगा, है ना। अरे शैतान, कोई सर्किल बाबू, रेडियस कितना, 13 सेंटीमीटर, रेडियस कितना, 13 सेंटीमीटर, है ना। ठीक बोला, है ना। ठीक सर, फोटो खींच के भेजा ना बाबू, हाँ भेज तो दिए, मोबाइल से देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट, है ना। कोई सर्किल बाबू जिसका रेडियस कितना है, 13 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 13 सेंटीमीटर, है ना, 13 सेंटीमीटर। ठीक, है ना। ठीक सर, तो एक सर्किल ड्रा करेंगे बाबू जिसका रेडियस कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, है ना। और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ए शांत बाबू ऑन करो जी, ए सुरति भोली, सुरति का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। क्या कर रहे हैं सर, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, शांति से समझो, है ना। क्या करा सर, द सर्किल, द रेडियस ऑफ सर्किल इज 13 सेंटीमीटर। कोई सर्किल है जिसका रेडियस कितना है, 13 सेंटीमीटर, कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो एक क्या करो, सर्किल ड्रा करो, एक क्या करो बाबू, सर्किल ड्रा करो, है ना। ड्रा कर लिए सर, एक सर्किल को ड्रा करते हैं ना, थोड़ा बड़ा कर दे ताकि आपको समझाने में क्या रहे, आसान रहे, है ना, आसान रहे। इस तरह से क्या हो जाएगा, एक सर्किल हो जाएगा भोला, है ना। ठीक सर, अब ये सर्किल दिया हुआ है, सर्किल दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना दिले सर, 13 सेंटीमीटर, ठीक। द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड बाबू 10 सेंटीमीटर। इसमें क्या कोई कॉर्ड होगा, कोई क्या होगा, कॉर्ड होगा। मान लेते सर यही कॉर्ड है, नहीं हो सकता है, यही क्या मान लेते बाबू, कॉर्ड मान लेते हैं, यही मेरा क्या मान लेते हैं, कॉर्ड मान लेते हैं ना, कॉर्ड मान लेते हैं। ठीक, शांति से समझते चलना, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, है ना। सर्किल का बीच का कहीं सेंटर होगा, क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल के सेंटर से कॉर्ड की दूरी निकालें। मतलब आपको क्या निकालने का रहा, ये वाला निकालने का रहा, है ना, ये वाला निकालने का रहा। नाम दे देते हैं, ये ओ हो जाएगा, इसको सी नाम दे दो। तो ओसी का लेंथ निकालने का रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कुछ नहीं कह रहा है। कोई सर्किल है सर जिसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है, तो सर्किल का रेडियस 13 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी। ये दोनों को मिला दोगे बाबू, तो ये कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। यही आपका कह रहा, ठीक। रेडियस दे है ना जी, तो रेडियस यही वाला क्यों लेंगे सर, है ना, क्योंकि वो आपको थ्योरम बताया, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ना। आप रेडियस कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको फिगर बनाना है, फिगर बनाना है ना। तो किसी से मिला दो, रेडियस क्या कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ वन ऑफ कॉर्ड कितना, 10 सेंटीमीटर दिले, मतलब कॉर्ड का लेंथ कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या सर, ये वाला जो लेंथ हुआ है भोला, ए बी का लेंथ हुआ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। ए बी का जो लेंथ है कितना दिला है, 10 सेंटीमीटर दिला है ना। ठीक, तो आपको कह रहा बाबू कॉर्ड का, है ना, सेंटर से दूरी निकालने, हमको क्या कह रहा, ओसी निकालने के लिए, ओसी निकालने के लिए, है ना, ओसी निकालने के लिए, ठीक। तो आपको बोले तो भोला आसान है, बस हो गया, कुछ नहीं करना। सेंटर से कॉर्ड पे बाबू ये डिस्टेंस निकालने का रहा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है ना, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। तो ये क्या होगा, जब भी होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। तो थ्योरम बताया था बाबू, जब किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, तो अंदर वाला कितना बनेगा, 5 बनेगा।
अगर 10 सेंटीमीटर बोला तो अंदर वाला कितना बनेगा, 5 बनेगा, है ना। अंदर वाला मेरा कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ये वाला मेरा लेंथ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल 10 है। AC 5 AC 5, क्यों सर, क्योंकि बाइसेक्ट करता है। ठीक, 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से OC नहीं निकल जाएगा, है ना। 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, है ना। तो 13 का 169 -5 25, 169 -25 144। 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो कुछ करना था, बताओ, है ना। कुछ करना था बाबू, कुछ नहीं करना था, बेस थोड़ा सा सोचता आंसर आ जाता, है ना, आंसर आ जाता। ठीक, नेक्स्ट बाबू कौन है जी, शांत जी। ठीक, तो एक सर्किल दे ले है, रेडियस दे ले है, कॉर्ड का लेंथ दे ले, तो ये OC नहीं निकाल लेगा, है ना, OC नहीं निकाल लेगा, है ना। तो आसान है बाबू, लिखो बोला, गिवन बाबू, गिवन बाबू दिया बाबू, कॉर्ड AB, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आसान है कि नहीं बाबू। चिंकू बुक वाला भेज देना बाबू, आपके सर्किल में जो भी है बाबू, समझा हाँ चिंकू। सर। भेज दीजिएगा, ठीक है ना। अगर बताने लायक कुछ होगा तो बता देंगे। लेंथ ऑफ सर कॉर्ड यही ए, सेम ही है जितना अभी तक पढ़ा है। अरे भेज देना है कागो, कुछ मिलेगा बाबू, है ना, जैसे हम लोग, है ना, भेज देना, भला क्या जाता। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए भी कितना, 10 सेंटीमीटर। हाँ सर, क्योंकि बाबू क्या है, एंड रेडियस दे ले है, रेडियस दे ले सर, रेडियस OA 13 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है ना बाबू। OC इज परपेंडिकुलर बाबू AB, है ना। क्या होगा बाबू, OC इज परपेंडिकुलर, है ना, टू द कॉर्ड AB, टू द कॉर्ड AB, है ना, परपेंडिकुलर कॉर्ड AB पे। इसलिए बाबू, इसलिए जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होगा, AC बराबर BC होगा, है ना। जब परपेंडिकुलर होता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, शुरू से बता रहे हैं। तो ये AC या BC क्या होगा, बराबर होगा, है ना। इसलिए भोला AC बराबर BC बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB कर सकते हो। अरे AB का आधा ये होगा, चाहे ये होगा। तो AC बराबर कितना कर सकते हो, 5 कर सकते हो। 1/2 इंटू 10 सेंटीमीटर, कुछ है जी, 5 सेंटीमीटर हो गया। AC 5 सेंटीमीटर निकल गया सर, ये OC निकल गया सर, तो AB निकल, AO निकल गया सर, तो ये निकल जाएगा, है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल सर ट्रायंगल, लिखे सर। हाँ लिख, हाँ लिख लिख लिख, इन राइट एंगल ट्रायंगल। कब से इतना सीधा हो गया जी, जरूर शैतानी शैतानी कर रहा होगा, कुछ ही कर रहा था भोला, अंशुजीत। या कुछ सर ही कुछ नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ, ऐसे थोड़ी रहता हूँ। कितना दिन से पिटाई उठा नहीं पड़ा। कहाँ हो शांतनी भोली, शांतनी बनारस में ही बाबू, बाबू शांतनी, इतना शांत काहे हो शांतनी। राइट सर एंगल करता ट्रायंगल, हूँ। 13 सेंटीमीटर का रेडियस इतना बड़ा सर्कल बना है। क्या बाबू, क्या बोल रहे हैं सुजीत। सही में 13 सेंटीमीटर जितना बड़ा सर्कल बना है। नहीं मेरा लाल, 13 सेंटीमीटर का बाबू, आपका एक का स्केल इतना हो जाएगा, वो सही में नहीं है। आपको बताया ना जा रहा बाबू। अब बाबू मान ठीक लो है सर। कॉपी किताब पे अमेरिका दिखाते तो सही में अमेरिका आ जाता, कॉपी किताब पे हद करता है जी। ये आपको डायग्राम ना बताएं बोला, बच्चा है सब। अगर सर ऐसा होता कि सच में अमेरिका आ जाता सर किताब पे तो। हाँ भोला, अच्छी बात है बाबा। AO स्क्वायर बराबर कितना, AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। वैल्यू दे है, पुट करो। AO की वैल्यू दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर करेंगे। AC की वैल्यू दे है, 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस OC स्क्वायर करेंगे, सोल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब प्लस यूनिट वगैरह लेके कैलकुलेट करना अपना। इधर आएगा तो 169 -25 हो जाएगा, बराबर OC स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट चढ़ाओ इधर, जिसको इस 169 -25 कितना, 144, बराबर OC स्क्वायर। जिसको स्क्वायर रूट में दिक्कत है 8 को जाओ, यही पढ़ा रहे हैं दूसरा तीसरा के बच्चा को। OC स्क्वायर बराबर 144,
तो OC बराबर √144। OC बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही स्क्वायर रूट जाता है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है। ये कंसेप्ट जानते हो कि नहीं जानते आप लोग? ऐसे प्लस माइनस होता है। लिखो यहाँ पता पे है स्टार सर, मार, पता है। बता देते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ स्टार मार दो, बता देते हैं। स्क्वायर बाबू जब भी जाएगा ना बाबू, स्क्वायर को स्क्वायर रूट जयमाला पहनाओगे ना, है ना, स्क्वायर रूट पहनाओगे तो आगे प्लस माइनस आता है। कैसे सर, बताते हैं कैसे आता है, जो समझो। लिखो इसको, फिर समझाते हैं। ये लब बाबू, जिंदगी काहे जी रहा भोला, लब नहीं ना जीना है जी। जल्दी करो बाबू, जल्दी करो, टाइम नहीं है जी। सर इमेज क्लियर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा पहले? नो सर। क्वेश्चन लिखी थी? हाँ सर, क्वेश्चन लिख लिया। चलो ठीक है, अब लिखो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका उल्टा कह रहा है बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका उल्टा कह रहा है। क्या कर रही हो माही बाबू, एकदम गप करते रहती, इसको तो आएंगे माही भोली तो एकदम पीटेंगे बाबू। बैठ जाती है, गप करने में लगल रहती है। मोबाइल रोटेट कीजिए माही। कैसे डिस्प्ले में पड़, हाँ ये हुआ बात, फिर ऊपर मुंह मुंह देख रही है। मम्मी आप लोग है। कहें, अब मम्मी है तो मम्मी काम देगी जी। नहीं पढ़ोगी ना, फेल होगी तो वही मम्मी बेलना से मारेगी। पेरेंट्स है बाबू, पेरेंट्स के बात में नहीं रहना है बोला। मैंने वो गप गप से बोला मैं, बाकी अच्छा अच्छा जो बात बोलते उसमें तो मानना ही है। वही जब बाबू मैट्रिक में नहीं बढ़िया मार्क्स आएगा तो वही मम्मी बेलना से पिटेगी, ठीक है ना। हाँ मम्मी है, पढ़ाई लिखाई में कोई मम्मी पापा नहीं। पढ़ाई से घड़ी सिर्फ पढ़ाई। फिर ऊपर देख रही जी माही, जल्दी लिखे। नेक्स्ट बाबू देखो, यहाँ पे बाबू जब भी इसको ऐसे थोड़ा सा ब्रेक करना है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखो एगो कंसेप्ट है बोला। जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो सीखो। 1 मिनट का, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं टाइम लगेगा। देखो क्या कहता है बाबू, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा सीख लो, है ना, जिंदगी भर काम देगा। जब आप इंजीनियरिंग चाहे मेडिकल का दोगे तो यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कहीं भी एक्स स्क्वायर बराबर, है ना, जैसा है ना OC आया, तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 लिखल है ना, समझना यहाँ पे, है ना, ये आपको जिंदगी भर काम देगा। जो भी हम लोग पढ़ाते बाबू का, है ना, आपको मैंने, हम लोग जहां जहां हम लोग फंसते थे इंजीनियरिंग में, है ना, टीचर इतना डिटेल से पढ़ाते नहीं थे, वो आते थे लिख देते थे, हो जाता था ऊपर ऊपर पास। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो इसको बाबू आप लोग नॉर्मल तो यही लिखोगे, ये इधर जाता तो √4 में हो जाता है, और एक्स की वैल्यू 2 होता है ना। पहला ऑप्शन यही मिलता है, मार देते हो टिक, निगेटिव से टॉप, है ना, नीचे से टॉप कर जाओगे। देखो क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली, एक्स स्क्वायर, शांति से समझना, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 है बाबू, तो ये इक्वेशन है ना, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 4 है ना, तो यहाँ इक्वेशन का मतलब क्या होता है सर, यहाँ एक्स का कौन सा वैल्यू रखोगे जिसको स्क्वायर करने पे 4 आ जाए, है ना। इसको सोल्व करके ऐसे निकालते हैं। अगर इसको बाबू समझा जाए बाबू, तो एक्स के क्या वैल्यू रखोगे जिसको स्क्वायर करने पे 4 आ जाए, जो वैल्यू रखोगे वही एक्स का क्या होगा, आंसर होगा। तो एक्स का कौन कौन से वैल्यू रख सकते हो सिंह को, शैतान वही सोचना है। जानता है सिंह को कि नहीं जानता बाबू?
जानते हैं। प्लस हाँ, एक्स का क्या सा कौन कौन सा वैल्यू रखोगे बाबू कि यहाँ पे 4 आ जाए? तो एक्स का वैल्यू अगर 2 रखते हैं सर, एक्स का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ठीक, हाँ सर। नेक्स्ट, एक्स का वैल्यू अगर -2 भी रखेंगे सर, एक्स का वैल्यू 2 रखो और क्या रखो? -2 रखो, तो -2 के भी तो स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है ना। तो एक्स का कई गो वैल्यू पॉसिबल है? 2 गो, +2 -2। इसीलिए याद रखना जिंदगी में, जब भी यहाँ से स्क्वायर इधर जाएगा, है ना, अरे बिना ऐसे कहते एक्स का वैल्यू 2 आया ना जी, एक्स का वैल्यू क्या है? 2 आया, ये गलत है। जब भी स्क्वायर इधर जाता है तो इसके आगे क्या लिखेंगे? प्लस माइनस लिखेंगे, है ना। स्क्वायर उछल के अगर इधर स्क्वायर उठाएगा तो इसके आगे प्लस माइनस लिखना। क्यों सर? क्योंकि बाबू यहाँ पे एक्स का 2 गो वैल्यू पॉसिबल होता है। एक्स का वैल्यू 2 गो रखते हैं जिसके, है ना, सो एक्स का वैल्यू 2 रखोगे फिर 4 आएगा, -2 रखोगे फिर 4 आएगा। तो ये प्लस माइनस, तो आगे क्या आएगा? एक्स बराबर +-2 लिखना, है ना। ठीक, तो इस तरह से जब भी आएगा तो उसको एक्स बराबर +-2 लिखना। अब उसके बाद कंडीशन देखना क्या कहता है। तो एक्स का यहाँ से कई गो वैल्यू है? एक बार +2 हो गया सर, और एगो वैल्यू क्या हो गया? -2 हो गया। तब यहाँ पे मन में डाउट होगा, सर एक्स का यहाँ पे 2 गो वैल्यू आएगा +-12। हाँ मेरे लाल, +-12 आएगा, तब माइनस कहाँ उड़िया दिए? तो देखो यहाँ भी एक्स का 2 गो वैल्यू आएगा ना। हाँ मेरे लाल, 2 गो आएगा, प्लस वाला आएगा, एगो माइनस वाला आएगा, है ना। -12 सेंटीमीटर आएगा, 2 गो वाला वैल्यू आएगा, है ना। हाँ सर, तो माइनस कहाँ उड़िया दिए? तो माइनस उड़ियाने के पीछे ये कारण है बोला कि कहीं भी कोई भी चीज का लेंथ निगेटिव नहीं होता, सर्किल का रेडियस कभी माइनस नहीं होगा, है ना, या डिस्टेंस वगैरह। ये जो डिस्टेंस है माइनस में नहीं होता कभी, दूरी बाबू माइनस में नहीं होता। दूरी हमेशा, जैसे अभी आपके दादी से नानी घर की दूरी है ना, तो बढ़ता है, दूरी हमेशा बढ़ता है ना। माइनस में दूरी नहीं होता है ना, दूरी माइनस में नहीं होता है ना, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता है ना। इसीलिए यहाँ हम लोग क्या लिखे? माइनस वाला नहीं लिखा है ना। तो ये सब छोटी छोटी मोटी बातें है ना, स्कूल वगैरह में तो खैर नहीं बताया जाएगा, कंपटीशन में यही सबसे आएगा, और वहां पे आप लोग स्टक हो जाओगे जब मेडिकल वगैरह इंजीनियरिंग लोगे तो, है ना। तो ये छोटा छोटा बात ध्यान रखना है ना। तो एक्स बराबर क्या है यहाँ जो उछल के जाएगा? क्योंकि बाबू सोचो ना, आपको यहाँ पे क्या आ रहा था? OC², इसके पहले क्या था? OC² बराबर 144, यही कह रहा था ना। तो ओसी की वैल्यू क्या रखोगे जिसका स्क्वायर करने पे 144 आ जाए? तो ओसी बराबर 12 भी रखेंगे सर तो 144 आएगा, और -12 का भी स्क्वायर करेंगे तो 140 है ना आएगा। तो ओसी का यहाँ 2 गो वैल्यू है, एगो +12, एगो -12। तो माइनस वाला नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे सर? क्योंकि ये है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है ना, निगेटिव नहीं। तो यही यहाँ पे था, और कुछ नहीं था कंसेप्ट, है ना। यही छोटा सा कंसेप्ट था, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यही है भोला। अब इरेज हो गया तो इरेज करने में फायदा है ना। जानता था ना सिंह को भोला। तो जब भी आएगा बाबू कंपट, है ना, कितने बाबू सिंह को, इस सब छोटा छोटा बात ध्यान रखो। नेक्स्ट बाबू, ये 3 नंबर बनाइएगा क्वेश्चन, 4 नंबर बनाएगा। 3 नंबर 4 नंबर सेम है, 3 नंबर 4 नंबर बना के भेजना है आपको। 2 नंबर हम बता रहे हैं, 2 नंबर हम बता रहे हैं ना, 2 नंबर बता रहे हैं जो इरेज किए थे। देखो 2 नंबर क्या कहता है बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना। क्या बोला कर बाबू? कोई सर्किल है, क्या कर रहा है? कोई सर्किल है, सर्किल बना बाबू। कोई सर्किल दिया हुआ है सर, सर्किल बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे बाबू, है ना, सर्किल बनाएंगे। ठीक, इस तरह से आपका क्या हो गया? सर्किल हो गया, है ना। ठीक सर, सर्किल बाबू, सर्किल का कोई डायमीटर भी दिल ही है। क्या कर रहा है? डायमीटर दिले, बल्कि डायमीटर, सॉरी बाबू, कॉर्ड दिया हुआ है, सर्किल का कॉर्ड बनाओ, है ना। ठीक, ठीक बोला, कॉर्ड दिया हुआ, और यहाँ पे सर्किल का क्या होगा? सेंटर होगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट, ए बी हो गया। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? क्वेश्चन क्या कर रहा है भोला मेरा, है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड का लेंथ निकालो। भी चीज बाबू एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर। मतलब सर्किल है सर जेकर रेडियस कितना दिले है? 17 सेंटीमीटर दिले। एक सर्किल है सर जिसका रेडियस कितना दिले है? 17 सेंटीमीटर दिले, है ना। और सेंटर से दूरी कितना दिले? 8 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, है ना, सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 8 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ? 8 सेंटीमीटर दिया। तो कह रहा है कॉर्ड का लेंथ निकालने के लिए, कॉर्ड का लेंथ निकाले तो नहीं मेरा बच्चा निकाल लेगा। ए बी ओ है, अब मान लो सी हो गया,
है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से ओसी एसी निकाल लो, है ना, और उसको दुगना कर दोगे तो ये भी निकल जाएगा। कुछ हो था जी, कुछ नहीं था। मैं वीडियो ऑन करो जी, जिंदगी सब्जी में लगल है अगस्त्या, तो शैतान है। यस श्रुति बाबू, ये बिटू ऑन करो जी, रोशनी बाबू ऑन कीजिए। ठीक, तो ई ओ ए हो गया 17, ओसी हो गया 8, एसी निकाल दो। और एसी जब निकाल दोगे तो ई एसी या बीसी बराबर हो जाएगा, तो उसको दुगना कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ए भी निकल जाएगा, है ना। यही करना। और तीसरा चौथा आसान है, पांचवा बताते हैं। लिखो सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन बाबू सेकेंड नंबर, गिवन क्या दिया हुआ है सर, गिवन दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। ओ ए दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, है ना। ओ सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना। ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, चूंकि इसीलिए ए सी बराबर बी सी, है ना, है ना भोला। हाँ सर, ए सी बराबर बी सी बराबर क्या, हाफ ऑफ ए बी हो गया कि नहीं। ई बराबर है जो ए बी का क्या, आधा। तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, 2 × ए सी। ए बी कितना होगा, ए सी का दुगना होगा, है ना। इतना कर लिया था, पाइथागोरस लगाओ, आंसर लौटो। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी में, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, ओ ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, कुछ है नहीं सर, कुछ नहीं। ओ ए स्क्वायर कितना, 17 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कितना, नहीं दले, नहीं दले, रहने दो। 8 का स्क्वायर करो, 17 के 289 होता है, 17 सते 289 होता है, 49। ए सी स्क्वायर प्लस 8 का 64 होगा, इधर लाओ घटेगा। 289 माइनस 64 बराबर ए सी स्क्वायर, घटाओ बोला 225 आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 225 हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हाँ सर, अब कुछ है, मेरा बच्चा तेज हो गया। ए सी स्क्वायर बराबर 225 हो गया, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 225 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, थोड़ा और नीचे लिख दो। तो ए सी बराबर प्लस माइनस 15 हो जाएगा सेंटीमीटर, 225 कितना होता है, 15। निगेटिव साइन नहीं लेंगे सर, क्योंकि रेडियस डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता सर है दोनों ना। में डिफरेंस क्या था सर क्वेश्चन में? उसमें क्या निकालना था भोला, उसमें उसमें ओसी परपेंडिकुलर। निकालना था सर, इसमें एसी निकालना है। हाँ हाँ हाँ, बस कुछ नहीं डिफरेंस, चौथा तीसरा चौथा में यही करना है ना, यही करना है ना। एसी बराबर 15 सेंटीमीटर बाबू, हमको एसी नहीं निकालना भोला, हमको कॉर्ड निकालना है। एसी 15 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए बाबू, है ना। ये वाला एसी बराबर -15 नहीं लेंगे, है ना। डिस्टेंस है, ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है बाबू, दूरी निगेटिव नहीं होता है। लेंथ, या लेंथ है ना जी, लेंथ कर दो, लेंथ निगेटिव नहीं होता। वेलोसिटी तो होता है। वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग यहाँ पे भी ये वेक्टर की नहीं ना बात करते हैं, फिजिक्स में वो डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसमें डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव निगेटिव सब होगा। ये क्या होगा, इसकी वैल्यू हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, है ना। काट दो लिख के, बादल बना के। सर तो लाइट का स्पीड मेजर कर सकते हैं कि उसका वेलोसिटी? लाइट का बाबू हम लोग स्पीड करते हैं, स्पीड करते हैं ना, स्पीड करेंगे भोला। वेलोसिटी क्यों नहीं सर? अरे भोला बाबू, लाइट का बाबू वैल्यू से जो डायरेक्शन है बाबू, है ना। आपका स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी जानते हो ना जी, इसीलिए कौन हो गया ए बी। स्पीड मेरा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ना। तो लाइट का स्पीड बाबू किसी भी डायरेक्शन में करोगे हमेशा 3 × 10⁻⁸ आएगा,
लाइट का स्पीड किसी भी तो सर डायरेक्शन वो में तो बाबू। वेलोसिटी हो गया ना सर। ना हमने पढ़ाया था स्पीड और वेलोसिटी, उस समय नहीं पढ़ा था जी। याद करता है जी। पढ़ा था देखो सर। वेलोसिटी या स्पीड दोनों सेम ही चीज है। अगर वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन जोड़ देते हो, वेलो का स्पीड के साथ डायरेक्शन जोड़ देते हो तो वही वेलोसिटी आ जाता। अब वेलो से है ना, अगर वही वेलोसिटी में डायरेक्शन के बिना डायरेक्शन के बोलोगे तो आपका स्पीड रहेगा और कुछ नहीं है ना। तो कोई स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है बाबू तो उसका वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों क्या होता है, स्पीड स्ट्रेट लाइन का सेम रहता है। तो यही बात है भोला, लिखो इसको जल्दी से। सर तो ऐसी लाइट का वेलोसिटी भी 3 × 10⁻80 है। अरे बुक वाला लिखने वाला लिख देता है भोला, उसमें क्या है, देखो है ना। आपका जो लाइट का स्पीड जनरली हम लोग उसको बोलेंगे है ना। अब बोलने वाला वेलोसिटी या स्पीड को एक ही मान मान लो, एक ही लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, नागिन तो डांस जैसा करता नहीं है, सीधा ट्रेवल करता। इसलिए उसके उस डायरेक्शन वेलोसिटी और स्पीड क्या होगा, सेम होगा, है ना। ये बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक लाइन में ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो उसका स्पीड वेलोसिटी सेम होता है ना। तो इसीलिए आपका स्पीड और इसका वेलोसिटी एक ही बोल देता है, दोनों बात। लिखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 बाबू, जल्दी जल्दी जल्दी, 4 करना, 5 नंबर। 3 4 कीजिएगा, 5 नंबर बताते हैं। देखो क्या करा 5 नंबर में। ये शांत का है जिंदगी जी रहा बाबू, शांतनी का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। मोबाइलवा कैसे घुट जाता है भोले। माही फिर उधर देख रही माही। बैठती है बाबू, सिंसियर होकर नहीं बैठती, इसको दावा देना जरूरी हो गया है। वो संडे को सैटरडे को छुट्टी देते हैं और इसको खिला के आते हैं कलकत्ता से। सैटरडे को ट्रेन चढ़ेंगे और संडे को सुबह कलकत्ता। छटपटाइते मंडे को रहती भी है। होना छुट्टी। अभी थोड़ी जी हल्ला कर रहा है, तुरंत मन में एकदम ख्याल लाने लगता है छुट्टी वाला। पढ़ाई पे ध्यान दो। कभी ऐसा भी 3 जगह बाबू छूटा, 2 जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गया और पटना। ये दोनों ज्यादा, थोड़ा ज्यादा दिन हो गया। सर इस वीक में यहाँ पे छुट्टी नहीं तो ना है। होगा। नहीं आपके यहाँ भी नहीं है। अभी गया और पटना इसका शेड्यूल नहीं निकल पा रहा है, ठीक है ना। जल्दी लिखो जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला अगला अगला, जल्दी 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 बाबू, टाइम नहीं बच रहा है। सर थोड़ा देर और। जल्दी 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 करो, जल्दी करो। हो गया सर। चलो ठीक है। पहले गया अब पटना, ये 2 डिपार्टमेंट बचा हुआ है 2 दिन से। उसके बाद कलकत्ता का भी छुट्टी उट्टी रहेगा तो। नेक्स्ट बाबू, देखो अगला क्वेश्चन क्या करा बाबू, सर्किल तो है ही है सर, है ना। सर्किल सर्किल रहे देते हैं, कल बार बार सर्किल बनाएंगे। ग्रीन कलर वाला मार्कर सही है ही नहीं, पुराना दे दिया, इरेज नहीं होता। चलो ठीक है। सर्किल है सर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा बाबू, 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है ना। 5 का सोल्यूशन पढ़ो, है ना। क्या करा देखो, 5 में क्या करा बाबू, आसान सा है, आसान सा है ना, आसान सा। 5 नंबर बोला सॉल्यूशन, है ना। ठीक बोला। 3 4 बना के भेजना, जैसे भी बताए ना उसी में करना, और उसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। क्या करा, इन सर्किल बाबू ऑफ रेडियस बोला 5 सेंटीमीटर, है ना। एक सर्किल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड बाबू ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द बाबू डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड इफ दे आर बाबू, इफ दे आर बाबू ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर और अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, है ना। देखो क्वेश्चन क्या करा, ये अगर आप पहले बता देते हैं, कोई सर्किल है ना, जेकर रेडियस दिले है 5 सेंटीमीटर, है ना। ठीक। और 2 पैरेलल कॉर्ड है, तो सर्किल का सेंटर है। तो कह रहा है 2 क्वेश्चन है, कह रहा है वो 2 जो पैरेलल कॉर्ड है, पहले केस में क्या करा, ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर। 2 जो पैरेलल कॉर्ड है बाबू, है ना, सेंटर के सेम साइड में है। और दूसरा केस में क्या करा, जो दोनों पैरेलल कॉर्ड है ना, सेंटर के अपोजिट साइड, मतलब एगो उधर है एगो इधर है। तो कह रहा है बाबू दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी निकालो, यही क्वेश्चन कह रहा है। सर्किल है बाबू, सर्किल का रेडियस दिले है 5 सेंटीमीटर, कॉर्ड का लेंथ दिले एगो 8 सेंटीमीटर दिले, एगो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ऊपर वाला कॉर्ड बड़का होता है, शायद समझना। तो एगो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, एगो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ठीक।
दूगो एगो सर्किल दिला जरा में दूगो कोड दिला, दोनों कोड कैसे दिला, पैरेलल दिया हुआ है। रेडियस दिला है, दोनों कोड का लेंथ दिया हुआ है ना, एगो 8 सेंटीमीटर, एगो 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है दोनों कोड बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, कोड सेंटर के एक ही साइड में है, और दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, दोनों कोड सेंटर के अपोजिट साइड में। एगो ये केस हो गया, एगो ये केस हो गया। तो आपको निकालने क्या करा है, लेंथ ऑफ कोड ने है ना, जो दोनों कोड के बीच की दूरी निकालने का रहा है। जैसे यहाँ पे क्या निकालने का रहा है, ये वाला दूरी निकालने का रहा है, ये दूरी निकालने का रहा है, कितना होगा, है ना, ये दूरी निकालने का रहा है। दूसरा केस में क्या निकालने का रहा है, ये दोनों के बीच की दूरी, दो कोड के बीच की दूरी निकालने का रहा है, यही निकालने का रहा है। कैसे बनाओगे, आसान सा है, कुछ नहीं, इससे आसान कोई है ही नहीं। देखो शांति से समझो, पहले से ही बता देते उसके बाद लिखा देंगे, है ना। देखो कुछ नहीं करना, है ना। पहले एक है ना, 5 का 1 नंबर सोल्व करते हैं ना, 1 नंबर सोल्व करते हैं, आसान सा वो, कुछ नहीं करना है ना। 5 का 1 नंबर बाबू, है ना। यहाँ दो कोड बना, एक कोड ये हो गया, और दूसरा कोड क्या हो गया, ये हो गया, है ना। ठीक से शांति से समझ लो, उसके बाद लिखना में ए बी हो गया और सी डी हो गया। ठीक, ये सेंटर हो गया, सेंटर से दूरी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, है ना। एगो कोड 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब क्या करो, कुछ मत करो, क्या करो भला, रेड वाला का यहाँ, है ना। इस सेंटर से बाबू दोनों कोड पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ठीक, ए बी 8 है, ध्यान से समझना, ए बी 8 है, तो इस पॉइंट का नाम दे दो, ये ओ दे दो, ये सी दे दो, ये डी दे दो, डी तो हो गया, सी भी हो गया, ई दे दो, एगो के ई दे दो, एगो के एफ दे दो। अब शांति से समझो, ए बी 8 है, तो ए ई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आता, ए बी 8 है, तो ए ई 4 है ना होगा जी, 4 इधर बाइसेक्ट करता। सी डी 6 है, तो सी एफ 3 हो जाएगा, ई भी 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ गया। तो आपको निकालने का रहा है ई एफ की दूरी निकालने का रहा है, क्या निकालने का रहा है, ई एफ की दूरी निकालने का रहा है। कैसे निकालोगे, आसान सी बात है सर, हो गया खत्म बस। देखो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है। ये 5 है, ये 4 है, तो 25 और 16, वो ई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आता है ना। अरे मेरे लाल, ये 5 है, ये 4 है, ये लगाओ, पाइथागोरस लगाओ। तो 25 माइनस 25 करोगे, 16 करोगे तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट है ना, करोगे 3 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या करना, नेक्स्ट क्या करना, ओ से सी को मिला, ओ से क्या करो बाबू, सी को मिला, ओ से सी को मिला, शांति समझना, हो गया बस खत्म। ओ से क्या करो, सी को मिला, तो ई ओ ये 5 सेंटीमीटर, तो ओ सी का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, है। ओ सी में ओ ए मेरा रेडियस है, तो ओ सी भी तो रेडियस है, देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन वैसा नहीं है, धोखा, इसको इल्यूजन कहते हैं। एक्चुअल बाबू आपको देखे में ओसी बड़ा लग रहा है, लेकिन ये आपके साथ धोखा है ना, इल्यूजन है, इसी को इल्यूजन कहते हैं ना, भ्रम बाबू। ओसी भी मेरा कितना बनेगा, 5 बनेगा। ओसी भी मेरा कितना बनेगा, 5 बनेगा, शांति से समझना। ओसी 5 है और ये 3 है, तो ओई नहीं निकल जाएगा। एगो 5 है, एगो 3 है, तो ओई नहीं निकल जाएगा भोला। अरे ट्राइंगल किस में, सी एफ ओ में, या ओ सी एफ में। ये 5 है और ये 3 है, तो 25 माइनस 9, 16, तो ओ एफ कितना हो गया, 16 हो गया। अब ओ एफ 16 हो गया, ओ एफ 16 हो गया, जिसमें ओ ई 3 इधर है, और पूरा 4 हो जाएगा। ओ एफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी बाबू, ओ एफ 4 हो गया। ठीक, और ओ ई 3 है, तो ई वाला नहीं निकल जाएगा, ई एफ 1 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना है, 2 बार सोचना है। एगो राइट एंगल ट्रायंगल ए ई ओ में निकाल दो, ओ ई निकल जाएगा। एक बार राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी एफ से निकाल दो, आपका ओ एफ निकल जाएगा, फिर घटा दो, बस यही करना है ना, यही करना है। ठीक, लिखो बोला, है ना, यही करना है बाबू, आप कुछ नहीं करना है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन लिखो, अब जल्दी से लिखो, अगला भी बताना। गिवन बाबू ओ ए 5 सेंटीमीटर, ठीक, एंड ए 4 सेंटीमीटर, ठीक, ओ सी भी 5 सेंटीमीटर, रेडियस है, का है सर, रेडियस है, ई भी का है सर, रेडियस है। ई 4 सेंटीमीटर का है सर, हाफ ऑफ ए बी। ये क्या बाबू, चूंकि हाफ ऑफ ए बी है, तो ए बी 8 सेंटीमीटर दे ले हैं। ऊपर क्या लिख दो बाबू, ए बी 8 सेंटीमीटर, और सी डी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ।
ऐसे तन कहाँ गिर गया जी। CD कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है। एक दो बार राइट एंगल ट्रायंगल यूज करो, आंसर आ जाएगा। इन राइट एंगल, इतना इससे भी आसान कुछ नहीं बाबू। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए ई में ओ ए स्क्वायर ए ई स्क्वायर ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ओ ए 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ए ई नहीं पता है, ए ई पता है 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ये 25 हो गया, इधर आ जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर ओ ई स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए ओ ई डायरेक्ट लिखो बाबू, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा जी। ले लिख लो, जहर खा के मरे वाला दिन हो गया। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बाबू। बच्चा जैसा पढ़ाई पढ़ता है। इसलिए ओ ई कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, नाउ बाबू इन ट्रायंगल ओ एफ सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी एफ में ओ सी स्क्वायर बराबर सी एफ स्क्वायर। लिखे लिखे जल्दी लिखो बाबू, सी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ओ सी कितना दे ले, 5 का स्क्वायर बराबर सी एफ कितना दिया हुआ, 3 का स्क्वायर। ओ एफ निकलेगा 25 माइनस उछाला के इधर लाओ 9 बराबर ओ एफ, ओ एफ स्क्वायर बराबर 16 है ना, तो ओ एफ बराबर 4 हो जाएगा, इस सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ई एफ नहीं निकल जाएगा, ई एफ निकाल लेंगे। ओ एफ पता है, ओ ई पता है, तो ई एफ नहीं निकल जाएगा भोला, कैसे सर, अरे मेरे शैतान। ई एफ बराबर क्या लिखेगा, सर ओ, हाँ जी, ओ एफ माइनस ओ ई। मैं जा रहा हूँ। का जी, अच्छा पार्टी में जा रहे हो बाबू, हाँ तो पार्टिसिपेट किया है। सर आलोक का देखने जा रहा हूँ सर। पार्टिसिपेट किया है, डांस में किया है? क्या चीज में किया है, डांस में उसका। डांस में? अच्छी हाँ बात है, जाओ बाबू, रिकॉर्डेड कर लेना, भेज देना। आलोक का। हाँ यार, लोग का और किसका करेगा। ठीक। यहाँ से निकल जाएगा। मोबाइल देता है ना ले जाने के लिए जी, इतना हाई फाई हाँ तो नहीं। हाँ हाँ बाबू जाओ, रिकॉर्डेड करो अपना। बाय सर। जाओ जाओ बाबू, जी लो जिंदगी। इसलिए ईएफ कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो ईएफ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड है ना, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। एक पेज में नहीं हुआ जी, अभी एक क्वेश्चन और है भोला, एक क्वेश्चन और है बाबू, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, छोटा छोटा लिखो जी, तो 1 टाइम हो सेंटीमीटर। हाँ तो एक वो भी और, अभी 2 क्वेश्चन और, जल्दी लिखिए। ये छठा नंबर आसान है, छठा नंबर आसान है, पहले पांचवा का दूसरा बताते हैं, जल्दी लिखो, समझाएंगे तभी छोड़ेंगे। अभी 6 मिनट है, 6 मिनट में तो बाबू आदमी कई को 6 आदमी मर जाएगा। जल्दी लिखिए। जिसके जिसके पास सर्किल है भोला, ठीक है ना, भेज दीजिएगा। जिसको जिसको सर्किल में डाउट होगा या क्वेश्चन होगा, भेज देना, भेज देना। एक्स्ट्रा कंसेप्ट होगा तो बता देंगे, ऐसे कोर्सेज गुड करते हैं सब इवनिंग चीज सर। बाबू। ऐसे तान, अभी गुड इवनिंग आपका नहीं हुआ है, ऐसे आता है लेट से। जल्दी लिखो बाबू, रोशनी रोशन करो, बोली जल्दी लिखे बाबू, माही जल्दी लिखो। एक और हम लोग सीखेंगे, एक क्वेश्चन और सीखेंगे। शैतानी सोचा, अभी 2-3 टाइप का और क्वेश्चन रह गया है, उसको भी करवाना है।
जल्दी लिखिए, लिख लिया मयंक। और निखिल मेरा कहाँ गया जी? निखिल, यस हाँ सर। सर लिख लिए। हाँ चलो है ये बाबू। और होमवर्क बना कर नहीं भेजता निखिल, ये गलत बात है बाबू। सर तबीयत खराब हो गया था इसलिए। बाबू, अभी आपको क्रिकेट खेलना कहे तो तबीयत सही हो जाएगा। ये गलत करते हो आप, अच्छे बच्चे की तरह रहते हो, गलत करते हो। जल्दी लिखो, लिख लिया निखिल। यस सर लिख लिया। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा सर? दूसरा नंबर के लिए तो डाटा यही रहेगा सर, है ना? हाँ सर, सब चीज यही रहेगा। फिगर चेंज हो जाएगा, सेकेंड नंबर, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड नंबर। फिगर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। डाटा भी बाबू कुछ कुछ चेंज हो जाएगा, डाटो हटा दो शैतान। नेक्स्ट बाबू, देखो दूसरा नंबर क्या करा। अभी जो कोड है बाबू, सर्किल के सेंटर के अपोजिट साइड में है। कहाँ है? सर्किल के सेंटर के अपोजिट साइड में, है ना? कितना है? अपोजिट साइड में। पहले एक ही साइड था, अब सेंटर के अपोजिट साइड में। तो कह रहा है बाबू सर्किल के बीच की दूसरे रेड कोड के बीच की दूरी निकालो। अबरी जो कोड है बोला सर्किल के सेंटर के अपोजिट साइड में। कैसे कहने का मतलब सर? अब बना के भेजना जी, जो नहीं भेजोगे, जो 3 क्वेश्चन दिए जी। सॉल्यूशन नंबर 2, ये सेंटर है सर, है ना? ठीक बाबू, है ना? नेक्स्ट, तो एगो कोड मान लो इधर है सर, ए बी कोड इधर हो गया सर, और एगो कोड बड़ा है तो एगो सी डी कोड इधर हो गया। ऐसे था, एगो 8 सेंटीमीटर है सर, और एगो 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसके बीच की दूरी निकालो। तो ऐसे करेंगे बाबू, कुछ नहीं करना है बाबू। सेंटर ओ हो गया बाबू, यहाँ से ये दूरी हो गया परपेंडिकुलर, और यहाँ से इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, ग्रीन ब्लैक कलर से, ये परपेंडिकुलर। तो आपको क्या निकालने का रहा? ओ हो गया, इसका नाम दे दो ई दे दो, और इसका नाम एफ दे दो। तो आपको ई एफ निकालने का रहा। क्या निकालने का रहा? ई एफ निकालने का रहा। तो कैसे निकालेगा? निकाल गया, निकाल गया। कैसे सर, कैसे सर? अरे ऐसे बोला, देखो ना कुछ नहीं है। रेडियस कितना दे ले? 5 सेंटीमीटर। यहाँ से इसको मिला दो, ये भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी एफ कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ए ई कितना हो जाएगा? 6 पूरा दे ले, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? 6 पूरा दिया हो भोला मेरा, तो 3 है ना होगा जी। हाँ सर, ये पूरा 6 दे ले। आए भोला, तो ओ एफ नहीं निकालेगा? 5 माइनस 4, 25 माइनस 4, 16, 16 का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 है ना, माइनस 9, स्क्वायर रूट 25 करोगे ना? अरे 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर है 9। तो 25 माइनस 9 16। और ओ ई निकालना, तो ये 4 निकल जाएगा। ओ ई कितना निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। अरे राइट, जहर खा के मर जाओ, नहीं आता समझ में तो। राइट एंगल, ये 5 है 4 है, तो ये ओ एफ निकाल लो, 3 आ जाएगा। और ये 5 है, ये 3 है, तो ओ ई निकाल दो, कितना? 4 आ जाएगा। 25 माइनस 9 करेगा, है ना? तो 16 होगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना? 4 हो गया। तो ई एफ की दूरी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया, है ना? ई एफ की दूरी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको अपना सोल्व करना, गुड है इवनिंग। ना? इसलिए बाबू डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, और जो जो क्वेश्चन नहीं बना के भेजेगा कल उठा बैठी पहले करवाएंगे जो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस केस में 7 सेंटीमीटर, उस केस में 1 सेंटीमीटर, है ना? बाकी जो छोटा है उसको बना के भेजना है। इसको सोल्व करना है, अपने से सोल्व करना है। इसको बता दिए हैं, कुछ नहीं करना, उसी तरह से लिखो थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन यही है, अगला क्वेश्चन वही है, खाली डाटा चेंज है। एग्जाम ठीक है है बोला, सर, भेज पाएंगे? क्या एग्जाम में बाबू? अभी एग्जाम है जी बिट्टू, कॉमेडी करते भोला। यस सर, 20 तारीख से भी याद करना है तो। 20 तारीख से रिटायर, तो 20 तारीख कौन दिन है जी? वेडनेसडे है। हाँ, तो अभी तो थर्सडे है, बाद तो फ्राइडे बाबू, अभी तो बहुत दिन है जी। सर आप ही तो याद करने दिए, 3 चैप्टर की हाँ दिए हैं। तो कल स्कूल से आना तो भेज देना, कहाँ हम कुछ कर रहे हैं। कल हम लोग 6 बजे पढ़ेंगे ना, बहुत टाइम है अभी। ठीक है सर। स्कूल से आइएगा तो भेज दीजिएगा, अभी याद कीजिए। बाय सर। बाय बाय बाय। सर आज साइंस पढ़ेंगे?